हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लिक्विड। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है, चारों स्टेटमेंट, उसमें लिक्विड के लिए सही कौन है? इन लिक्विड द एटम्स आर नॉट रिजिडली फिक्स एज इन सॉलिड। द एटम्स मोर रिजिडली फिक्स इन गैस। द लिक्विड सेपरेशन बिटवीन एटम इज अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम। ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में को अगर उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके पहले थोड़ा की कंसेप्ट जान लेते हैं। तो की कंसेप्ट क्या है? जो एटॉमिक सेपरेशन होता है, यानी कि दो मॉलिक्यूल या एटम के अंदर जो सेपरेशन होता है, मान लीजिए उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से। तो ये जो डी है, इन केस ऑफ सॉलिड सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है लिक्विड, और उससे कम होता है गैस की। इसकी वजह से गैस की जो डेंसिटी है सबसे कम होता है, उसके अंदर ऊपर लिक्विड आता है तो उसके ऊपर सॉलिड आता है। तो इसकी वजह से भी जो सेपरेशन ज्यादा है, इसकी वजह से जो फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, गैस के सबसे कम होता है, लिक्विड से उससे ज्यादा होता है, सॉलिड से सबसे ज्यादा होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि उनके अंदर जो सेपरेशन है कम है। तो सेपरेशन कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। इसका हमको पता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो इसी कंसेप्ट के हिसाब से, तो अगर ऑप्शन ए चेक करेंगे, इन लिक्विड द एटम आर नॉट रिजिडली फिक्स एज सॉलिड। तो सॉलिड की जैसा तो फिक्स नहीं होते, क्योंकि डिस्टेंस सॉलिड से कम होता है। सॉरी सॉरी, इधर हमने गलती कर दी। इधर जो सिंबल होगा, मैंने उल्टा लिख दिया। तो सेपरेशन सबसे गैस से ज्यादा होता है, लेकिन जो फोर्स है सॉलिड का ज्यादा होता है। तो उसके हिसाब से अगर चेक करेंगे, तो ऑप्शन ए में जो बोलता है कि एटम्स आर नॉट रिजिडली फिक्स एज सॉलिड, तो सॉलिड में सेपरेशन कम होता है, और जो फोर्स है इन केस ऑफ सॉलिड, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो ज्यादा होता है। किसकी कंपैरिजन में? लिक्विड की कंपैरिजन में। और जो सबसे कम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो होता है गैस की केस में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो ऑप्शन बी की चेक करेंगे, इज मोर रिजिडली फिक्स देन गैस। ये सही है, क्योंकि गैस के हिसाब से उसका सेपरेशन कम है, इसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्स भी ज्यादा है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, तो वो मोर रिजिडली फिक्स होगा। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो अगर सेपरेशन ऑफ एटम्स इन गैस, अगर उसके लिए बात करेंगे, तो हमको पता है कि जो सेपरेशन ऑफ दी एटम्स है गैस में, वो 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में आता है, जो कि बराबर है किसके हिसाब से? 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। तो इसके जो सेपरेशन होगा, वो 1 एंगस्ट्रॉम की रेंज में आएगा। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो जो सही आंसर होगा, ये ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।